स्टूडेंट फॉर क्लास 12 शॉर्ट स्टोरी का सेकंड लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एज यू नो you have taught lesson first the gold watch. Before it I have taught you question answer, and now today I am going to teach again an astrologer's day. Punctually at midday, नियमित रूप से पंचुअली एट मिड डे दोपहर में ही ओपनड हिज बैग, वह अपना बैग खोलता था, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, और अपने पेशेवर सामान को फैलाता था। एस्ट्रोलॉजर की बात है, पंचुअली माने हमेशा नियमित रूप से बिल्कुल दोपहर में अपनी दुकान खोलना, उसको अपना सामान लगाना। विच कंसिस्ट ऑफ ए डजन कौड़ी, उस सामान में क्या क्या था? 1 दर्जन कौड़ी, सेल कौड़ी जैसे आप खेलते हैं। आ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर कपड़ा। विच ऑब्सक्योर माइस्टिक चार्ट, उस कपड़े में एक रहस्यमयी चार्ट बना होता था, यानी जिसे हम लोग चौक कहते हैं। ऑन इट, इसके ऊपर आ नोटबुक, एक उसकी कॉपी रहती थी, एंड ए बंडल ऑफ पाल्मीरा राइटिंग, और पाल्मीरा की कलमों का एक बंडल रहता था। हिज फोरहेड वाज रेस्प्लेंडेंट विथ सेक्रेड एस, और उसका माथा सीक्रेट एस माने पवित्र राख, अर्थात भभूति हम लोग कहते हैं। भभूति से एस रेस्प्लेंडेंट माने रंगा रहता था, लगी रहती, उसके माथे पर भभूत लगी रहती थी। एंड बर्मिलन, चंदन, चंदन लगाया रहता था, भभूत लगाया रहता था। ये ज्योतिषी की सजावट कैसे रहता था, वो अपना काम कैसे करता था, ये सब बताया जा रहा है। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आँखें स्पार्कल्ड चमकती थी, शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, मतलब जो अपने ग्राहकों को लगातार इधर उधर देखती रहती थी, और उसको इस तरीके से वो सजावट करता था, आँखों के आसपास के वो चमकती हुई दिखाई देती थी, यानी आसपास चंदन भभूत लगी रहती थी। आँखें जब भभूत लगी रहेगी तो आँखें तो चमकेंगी ही अकेले, तो इस प्रकार से उसकी सजावट थी। लेकिन वास्तव में तो उसकी आँखें चंचल थीं और अपने ग्राहकों को देखती रहती थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट टुक टू बी अ प्रॉफिटिक लाइट, लेकिन उसके साधारण ग्राहक जो थे इसे एक प्रॉफिटिक लाइट समझते थे, यानी एक करस्माई ज्योति, यानी चमत्कारिक ज्योति समझते थे। यानी वो इस तरीके से सजाता था, ग्राहक समझते थे कि बहुत पहुंचा हुआ साधु संत है, ज्योतिषी है। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और उसे देख करके उन्हें चैन मिलता था। जैसे हम लोग साधुओं को देखते हैं तो कोई साधु, शांति मिलती है हम लोगों को कि साधु हैं और ये सज्जन होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कि ये किसी का नुकसान नहीं करते हैं। तो सभी लोग उसको देख करके ऐसे ही उन्हें चैन मिलता था।
लेकिन वास्तविक वो अपने ग्राहकों को ढूंढता रहता था। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाई देयर पोजीशन, और उसकी आँखों की जो चमक थी, शक्ति थी, वो उसकी पोजीशन के अनुसार थी, क्योंकि इस तरीके से आसपास चंदन और बहुत लगाए रहता था, जिससे कि उसकी आँखें थोड़ा दिखती तो सीधी थी, लेकिन वो अपने ग्राहकों की सर्च में इधर उधर लगी रहती थी। प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड एंड डार्क विस्कर्स, वो उसकी आँखें मूँछों, डार्क माने घनी मूँछें, और जो पेंटेड फोरहेड था, जो रंगा हुआ माथा था, उसमें भभूति और चंदन लगाए रहते था, तो माथे और मूँछों के बीच में इस प्रकार से आँखें सेट थी कि वो चमकती हुई लगती थी। विच स्टीम डाउन हिज चीक्स, उसकी मूँछें उसके गालों तक नीचे तक फैली हुई थी, यानी बड़ी बड़ी मूँछें थी उसकी। इवन अ हाफ बिट आई वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, ऐसी सेटिंग करता था कि जरा सी भी आँखें, आधी आँखें भी उसकी जो है दिखती थी, तो वो भी आधी आँखें दिखती थी उसकी और आधी नहीं दिखती थी, लेकिन वो पूरी आँखों से अपने ग्राहकों को देखता रहता था। टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड अ सैफरॉन कलर टर्बन, और अपने पगड़ी माथे पर क्राउन माने ताज के रूप में, अर्थात सर के ऊपर, और उसका सैफरॉन कलर टर्बन केसरिया रंग की पगड़ी बांधे रहता था, अराउंड हिज हेड, अपने सर पर, यानी अपने सर पर ताज की तरह केसरिया रंग की पगड़ी बांधे रहता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये केसरिया रंग ऐसा है कि इसकी स्कीम, इसकी योजना कभी असफल नहीं होती। इस पर आसानी से सब कोई विश्वास कर लेता है, क्योंकि ये केसरिया रंग, गेरुआ रंग साधु लोग पहनते हैं और साधु लोगों को लोग पवित्र मानते हैं, इसलिए वो भी उसी का उपयोग करता था और सभी लोग उस पर विश्वास करने लगे। पीपल वी आर अट्रैक्टेड टू हिम एज बी, और मधुमक्खियों की तरह लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। जैसे मधुमक्खियाँ आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहलिया स्टाल्स, मधुमक्खियाँ कॉस्मोस या डहलिया के फूलों की तरफ आकर्षित होती हैं, इसी तरीके से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। He sat under the buds of spreading tamarind tree, और वह बैठता कहाँ था? इमली का पेड़ था फैला हुआ विशाल, उसकी एक डाल के नीचे बैठता था। इमली का विशाल पेड़ था और उसी की एक डाल के नीचे वह बैठता था। विच फ्लैंक्स अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो ये पेड़ जो था वो टाउन हॉल जाने वाली रास्ते पर था। टाउन हॉल पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते पर ये पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे वो बैठता था। क्वेश्चन हो सकता है कि वेयर डिड द एस्ट्रोनॉट डू हिज बिजनेस? इट वाज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, और ये स्थान कई तरीके से उपयोगी था। अभी क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि वाई डिड द एस्ट्रोलॉट सिट अंडर द टर्माइन ट्री ऑन द टाउन हॉल पार्क रोड, यानी इसी रोड पर क्यों बैठता था? तो इसका आंसर आप आगे पढ़ने वाले हैं। ये दिस इज प्लेस, इट वाज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, कई तरीके से ये उपयोगी था रास्ता। आ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, भीड़
काफ़ी भीड़ यहाँ पर हमेशा बनी रहती थी, अप डाउन करती रहती थी, आने जाने वाले लोगों की हमेशा भीड़ रहती थी। दिस नैरो रोड इस सकरी गली पर मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, यही इसका इसीलिए बैठा था क्योंकि ये सड़क हमेशा भीड़ भाड़ से भरी रहती थी और उसका बिजनेस चूँकि लोगों से ही होता था, इसीलिए वहाँ पर वो बैठता था। A variety of trades and occupations, कई प्रकार के ट्रेड्स, व्यापार, ऑक्यूपेशंस, धंधे वाले, वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, इस रास्ते पर हमेशा अपना काम करते रहते थे। यानी कई प्रकार के बिजनेसमैन, व्यापारी लोग, धंधे वाले इस रास्ते पर बने रहते थे, रिप्रेजेंट। मेडिसिन सेलर, जिसमें दवाई बेचने वाले भी थे। सेलर्स ऑफ स्टॉलन हार्डवेयर एंड जंक, चोरी का माल, कबाड़ बेचने वाले, लोहे का सामान चोरी किया हुआ, स्टॉलन हार्डवेयर, जंक कबाड़, मैजिशियन जादूगर, एंड अबव ऑल, और इससे भी अधिक, एन ऑक्शीनियर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़े का व्यापारी, सस्ते कपड़े के व्यापारी भी, हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे, जो दिन भर में काफ़ी दिन कमा लेते थे, दिन वहाँ की मुद्रा का नाम है। टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे शहर को आकर्षित करके, यानी वहाँ से चूँकि शहर वाले सभी निकलते थे, वो रास्ता ही था, इसलिए उनको आकर्षित करके एक कपड़े के व्यापारी जो थे फुटकर, वो भी काफ़ी पैसा कमा लेते। नेक्स्ट टू हिम इन वेसिफेरोसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट, और उसी के पास, नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल, उसके आगे, ए वेंडर, एक खोमचे वाला वेंडर, फेरी वाला, वेसिफेरोसनेस, फ्राइड ग्राउंड नट माने भुनी हुई मूंगफली को बेचने वाला, मूंगफली वाला, उसके पास में एक मूंगफली वाला था। हु गेव हिज वेयर आ फैंसी नेम ईच डे, जो अपने सामान को रोजाना एक नया नाम देता था। वेयर, WARE, वेयर, हिज वेयर, वेयर माने सामान, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वो वेयर, WARE। तो हिज वेयर आ फैंसी नेम, अपने सामान को एक फैंसी नाम देता था, रोमांटिक नाम देता था, रोज़ाना नया नाम देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम मंडे, एक दिन कहता बॉम्बे की आइसक्रीम अपनी मूंगफलियों को। एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, अगले दिन कहता दिल्ली के काजू। ऑन द थर्ड राजास डिलेसी, तीसरे दिन कहता राजाओं की स्वादिष्ट। एंड सो ऑन, इसी प्रकार के प्रतिदिन अलग अलग नए नामों से अपने सामान को बेचता था और लोग उसके पास आकर्षित हो जाते थे। सो फोर्थ एंड पीपल फ्लैक्ड टू हिम, फ्लॉक टू हिम, झुंड के झुंड उसके पास लोग, यानी हमेशा भीड़ लगाए रहते थे। आ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का काफ़ी बड़ा हिस्सा, दे लीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, इस भीड़ का काफ़ी हिस्सा उस ज्योतिषी के पास ही मुड़ जाता था। डेलीड माने उसके पास भी, क्योंकि अब पास में मूंगफली वाले की दुकान थी, उसी मूंगफली वाले की दुकान पर आते थे लोग, तो उसको देखते थे बगल में वो ज्योतिषी वाला, तो काफ़ी लोग उसकी तरफ भी आकर्षित हो जाते थे और पूछने लगते थे हमारा भी हाथ देख के बता दो क्या क्या है हमारे गिरा दशा। द एस्ट्रोलॉजर transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the ground and a heap near. करेक्ट, ज्योतिषी के पास अपनी लाइट नहीं थी, वह अपना बिजनेस इसी मूंगफली वाले की फ्लेयर से, मसाल से
चलाता था। ये ज्योतिषी अपना बिजनेस इसी मूंगफली वाले की रोशनी से अपना काम करता था। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। और काफ़ी यहाँ इस स्थान पर भीड़ इस कारण भी रहती थी कि यहाँ म्यूनिसिपल अर्थात नगर पालिका की लाइट का लाभ नहीं मिलता था। मतलब नगर पालिका की रोशनी यहाँ नहीं थी तो लाभ किस बात का? लाभ इस बात का कि जहाँ नगर पालिका अपनी रोशनी देती है वहाँ कोई भी अगर काम करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ता है और यहाँ पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो यह स्थान नगर पालिका की रोशनी के बिना था, इसलिए उनके लिए लाभदायक था। द प्लेस वाज लिट अप बाई सोप वेयर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प। द प्लेस वाज लिट अप बाई सोप लाइट्स। और यह स्थान दुकानों की अपनी रोशनी से ही जगमगाता था। 1 or 2 हैड हिशिंग गैस लाइट्स। 1-2 फुसकारने वाली भी गैस लाइट थी, गैस लाइट कैरोसिन ऑयल वाली। सम हैड नेकेड फ्लेयर। और कुछ ऐसे ही मसाले थी नेकेड फ्लेयर, जिसमें कपड़ा बांध करके और मिट्टी का तेल डाल करके लोग जलाने लगते हैं, इसको नेकेड फ्लेयर। स्टक ऑन पोल, जो कि अपने लाठी में बांध लेते हैं, बांस में बांध ले करके जलाते हैं। सम वेयर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प। और कुछ पुरानी साइकिल लैंप जिनको हम लालटेन कहते हैं वो भी जलाते हैं। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर। और 1-2 लोग जैसे ज्योतिषी की तरह मैनेज्ड विदाउट लाइट और देयर ऑन। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें के पास अपनी रोशनी नहीं थी और दूसरे की रोशनी में काम करते थे। इट वाज ए bewildering क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज। और यहाँ पर bewildering क्रिस क्रॉस आने जाने वाली चकाचौंध, यानी जैसे रोशनी के आसपास से निकल जाओ तो छाया की जो बिलबिलाहट होती रहती है, बार बार अगर बल्ब सामने लगा है लोग निकलेंगे तो छाया बार बार आती है, रोशनी बार बार आती है, तो इसी को कहते हैं हम bewildered क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज। रोशनी की किरणों की आवाजाही। एंड मूविंग शेडोज, आने जाने वालों की छाया। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। इससे ये ज्योतिषी के लिए काफ़ी लाभदायक थी। सूटेड इट, उसको सूट करती थी, यानी उसके लिए लाभदायक। लाभदायक क्यों थी? लोग तो रोशनी चाहते हैं और वो चाहता था थोड़ी रोशनी रुक जाए फिर आ जाए, फिर ऐसा क्यों चाहता था? इसलिए कि वो चूँकि लोग उसे पहचान ना पाए, क्योंकि वो अपनी पहचान छिपाए हुए यहाँ बैठा था, तो इसलिए उसने कहा, इसलिए लेखक कहता है कि ये रोशनी की आँख मिचौली उसके लिए बड़ा लाभदायक थी। फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंटेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। सीधा सा कारण है, कह रहा लेखक कहता है फॉर द सिंपल रीजन। क्यों ऐसा था? सीधी सी बात है, कहता है इसका कारण बिल्कुल सीधा है कि वह कोई पेशेवर ज्योतिषी नहीं था। वैन ही बिगिन लाइफ, जब उसने अपना शुरू किया जीवन इसको, तो वह ज्योतिषी थोड़ी था, वह ज्योतिषी जानता भी नहीं था। इसलिए वो छिपाए रहता था कि लोग उसे पहचाने नहीं कि अरे ये तो ज्योतिषी है, तो इसलिए वो ऐसी रोशनी में बैठता था। एंड ही न्यू नो मोर, कुछ नहीं जानता था वह। ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, टू हिमसेल्फ, अपने बारे में, नेक्स्ट मिनट, अगले मिनट, अपने बारे में ही नहीं जानता था कि अगले मिनट में क्या हो सकता है। तो जब जो अपने बारे में नहीं जानता तुम्हारे बारे में कैसे बता देगा? इसलिए कोई ज्योतिषी नहीं था वो। ही वाज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार एज वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर। वह तो अब उतना ही अज्ञानी था जितना कि उसके कस्टमर, यानी जैसे हम कुछ नहीं जानते हैं ज्योतिष के बारे में, ऐसा वो भी नहीं जानता था ज्योतिष के बारे में। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड द एस्टोनिस्ड एवरीवन। फिर भी वो ऐसी कुछ चीज़ें बता देता था जो हर किसी को चकित कर देती थी।
वह ऐसी चीज़ें कुछ बताता था जो कि हर किसी को चकित कर देती थी। बस यहीं आप लोग टिक कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।